नमस्कार, 10 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। अमेरिका की राह पर कुवैत, पाकिस्तान समेत 5 इस्लामिक देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगाई। कुवैत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया को वीजा न देने का फैसला। इस्लामिक आतंकवादियों को रोकने के लिए उठाया कदम। आतंकी हाफिज सईद के देश के बाहर जाने पर पाकिस्तान सरकार ने लगाई रोक। हाफिज का नाम पाकिस्तान की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, लेकिन किस मामले में केस दर्ज होगा यह साफ नहीं। फिलहाल लाहौर में 38 लोगों के साथ नजरबंद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में H-1B वीजा पर ट्रंप की नीति के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने कहा, ट्रंप के फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान। पंजाब और गोवा में चुनाव आयोग का निर्देश, 3 और 4 फरवरी को न निकालें विज्ञापन। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में आज शाम थम जाएगा प्रचार। पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को होगी वोटिंग। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। रैलियों की रहेगी भरमार। पंजाब में कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं की रैली। पंजाब में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी की 3 रैलियां। सीएम बादल भी लंबी सीट से मुक्तसर और फतेहगढ़ साहिब में भी करेंगे चुनावी सभा। यूपी में 5वें चरण के लिए चुनाव नामांकन आज से 27 फरवरी को अमेठी समेत 11 जिलों की 52 सीटों पर होगी वोटिंग। अखिलेश ने भी दिए मुलायम को मना लेने के संकेत। डिंपल यादव ने कहा, नेताजी के प्रचार में आने से तेज चलेगी साइकिल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर मुलायम के तेवर नरम। पार्टी सूत्रों की खबर, 9 फरवरी से निकल सकते हैं चुनाव प्रचार पर। मुलायम के कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पर सस्पेंस। पूछने पर बोले, मेरा आशीर्वाद समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के साथ। अखिलेश आज फिर जाएंगे बीजेपी के गढ़ में। वेस्टर्न यूपी में करेंगे 6 रैलियां, 3 मुजफ्फरनगर में, 1 शामली, बागपत और हापुड़ में। लोकसभा के दिवंगत सदस्य ई अहमद को केरल के कन्नूर में दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज होगी राज्यसभा में चर्चा। दोपहर 2 बजे रविशंकर प्रसाद करेंगे शुरुआत। सोमवार को पीएम देंगे जवाब। नागालैंड में सीएम आवास के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोगों की मौत। निगम चुनाव से पहले बढ़ा विवाद। दीमापुर में नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस पर की पत्थरबाजी, सरकारी वाहनों को फूंका। हजारों लोग हुए जमा। ओडिशा के कोरापुट में नक्सलियों के बारूदी सुरंग विस्फोट में 8 पुलिस वाले शहीद, 5 पुलिस वाले धमाके में घायल। कानपुर के जाजमऊ में बड़ा हादसा, 6 मंजिला इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत। मलबे में 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका। बिल्डिंग में स्लैब डालने का चल रहा था काम। 21 मजदूरों के मलबे से निकाले जाने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं एनडीआरएफ और आर्मी के जवान। कानपुर में ढही बिल्डिंग, समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष की। डीएम ने सारी फाइलें मंगवाई, जांच के आदेश दिए। पंजाब के बठिंडा ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई। घायल हुए 3 बच्चों ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। बठिंडा ब्लास्ट में पंजाब के डीजीपी ने मांगी जांच में केंद्र से मदद। आतंकी साजिश होने से नहीं किया इनकार। टीएमसी चुनाव में नहीं होगा एमएनएस और शिवसेना का गठबंधन। मुंबई की एक सभा में राज ठाकरे ने किया है ऐलान। गठबंधन की पेशकश ठुकराकर उद्धव पर भड़के राज ठाकरे। कहा, सिर्फ सत्ता और मेयर बंगले के लिए बीजेपी से चिपक रही है शिवसेना। टीएमसी चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी किया थीम सॉन्ग। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे का जमकर बनाया गाने में मजा। मुंबई में दल बदलुओं को लेकर गुस्से में शिवसैनिक। बीजेपी छोड़कर आए मंगल भानुशाली की गाड़ी में की तोड़फोड़। बीएमसी का टिकट न देने की भी चेतावनी। रायपुर में योगी आदित्यनाथ को फोन पर ही करनी पड़ी सभा। हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत न मिलने पर प्रशासन पर लगाया साजिश का आरोप। बीएसपी ने फिर कहा, समाजवादी पार्टी आई तो फिर आएगा यूपी में गुंडाराज। कन्नौज की सभा में सतीश चंद्र मिश्रा का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना। उत्तराखंड के बाजपुर में रैली में फायरिंग को लेकर बीजेपी कैंडिडेट यशपाल आर्य पर भी केस। 6 लोगों को जेल भेजा गया। 3 पुलिस अफसर हटा दिए गए। रुड़की में प्रचार के लिए पहुंचे हरीश रावत। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दल बदलुओं के दम पर सरकार बनाने का छोड़ दिखाया। यूपी के कौशांबी में भाई भाई की टक्कर। कांग्रेस के राम यज्ञ द्विवेदी को टक्कर देने के लिए छोटे भाई शशि भूषण लोकदल के टिकट पर मैदान में उतरे। वोटों के लिए नाच गाने का सहारा। यूपी के मैंगलोर में आरएलडी उम्मीदवार के कार्यक्रम में नोट भी उड़ाए गए, लेकिन नहीं पहुंचे जयंत चौधरी। 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने के बाद कैश का बड़ा लेन देन आया सामने। चुनाव आयोग ने जब्त किए 105 करोड़ रुपए कैश। लखनऊ में बुजुर्ग व्यापारी की गोली मारकर हत्या का शक। उनके बेटे का कत्ल करने वालों पर ही नाराज भीड़ ने किया डीआईजी का घेराव।
आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एमपी की देवास कोर्ट का फैसला, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 8 आरोपियों को किया गया बरी। यूपी के फतेहपुर में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, पकड़ने के लिए पुलिस को करने पड़े कई राउंड फायरिंग। एटा में छेड़छाड़ से तंग आकर 11वीं क्लास की स्टूडेंट ने की जहर खाकर खुदकुशी, आरोप इलाके के एक दबंग पर शुरू हुई तलाश। लखनऊ में समाजवादी नेता असलम की हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी समेत 6 बदमाशों की तलाश जारी। यूपी के मिर्जापुर में मौसेरे भाई पर चाकू से 40 वार करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, मददगार को भी पकड़ा। एक्ट्रेस जिया खान की मौत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जिया की मां राबिया ने मौत को सुसाइड बताने पर सीबीआई चार्जशीट को दी थी चुनौती। नासिक में 9वीं क्लास के छात्र ने की अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या, मामूली सी बात पर पीटी क्लास के दौरान हुआ था झगड़ा। माउंट आबू में फर्जी एसीजीएम बनकर ज्वेलर्स से 3.5 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार, एक पुलिस अफसर और एक पत्रकार, लड़की पर भी मिली भगत का आरोप। एमपी के सागर में नौकरी का झांसा देकर 400 छात्राओं से 11,000 हजार रुपए की ठगी, पुलिस ने दी फर्जी कंपनी पर दबिश, 6 लोग हिरासत। पंजाब में फिर पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप, होशियारपुर में प्रतिबंधित दवा के डिब्बों से बरामद किए गए नशे के 7 लाख कैप्सूल। मुजफ्फरनगर में एक सगाई कार्यक्रम में फैली अफरा तफरी, खराब खाने की वजह से दर्जन भर लोग बीमार, भेजना पड़ा अस्पताल। भगोड़े विजय माल्या पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, बैंकों ने दाखिल की थी याचिका। एयरसेल मैक्सिस से जुड़े केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन पर आज हो सकते हैं आरोप तय। अब चुटेले अंदाज में देखिए राजनीति की खबरें जी न्यूज पर आज से एफएम रेडियो के बउआ रौनक के साथ फन की बात।